बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। क्या कोई सत्ता इस भीषण महामारी में भी निर्दयी हो सकती है? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर खबरें आ रही है और न्यायालय जिस तरीके से लानत भेज रही है, उसके बाद तो यह तय हो चुका है कि यह सत्ता खुलेआम नरसंहार करने पर उतारू है। इतिहास में यह बात भी दर्ज होगा कि जब भीषण महामारी में देवभूमि के लोग दाना दाना के लिए तरस रहे थे, गंगा में लाशें बह रही थी, शमशान में चिताओं की लंबी लाइनें थी, लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, चारों तरफ सत्ता की लापरवाही से तब नरसंहार हो रहा था। तब देश की मौजूदा मोदी सरकार अपनी रईसी बरकरार रखने टैक्स पर टैक्स वसूल रही थी। राज्य वैक्सीन के लिए तरस रहे थे और निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश ही नहीं हो रही थी, बल्कि प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा में अपना महल बनाने में व्यस्त थे। कोरोना के इस भीषण महामारी में जब आम आदमी बेरोजगारी और महंगाई की मार से नारकी जीवन जीने मजबूर है, तब सत्ता न केवल वैक्सीन पर टैक्स घटाने तैयार नहीं है, बल्कि सरकार का पैसा बचाने, निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने, आम आदमी पर आर्थिक बोझ डाल रही है। पूरा देश इन दिनों वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। सरकारी अस्पतालों में यदि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और निजी अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध है, तो इसका मतलब आप खुद समझ लीजिए कि यह सत्ता क्या चाहती है। सरकार केवल अपने फायदे देख रही है। जनता आर्थिक बोझ से मरे तो मर जाए। सरकार की इन करतूतों की वजह से सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है और अब तो उसने मोदी सत्ता से सीधे पूछ लिया कि आखिर वैक्सीन के लिए रखे वह 35,000 करोड़ का क्या हुआ, उसका क्या किया। हालांकि इसका जवाब न केंद्र देने वाला है और न ही न्यायालय ही इस सरकार को चेतावनी या लानत भेजने के अलावा कुछ कर सकती है। आएगा तो मोदी ही। हौसला मत टूटने देना इस मोदी का। यह ब्रह्मास्त्र लेकर छवि चमकाने वालों को भी इस भीषण महामारी में टैक्स और रईसी दिखाई नहीं देने वाला है। तब कांग्रेस की बड़ी नेता श्रीमती सोनिया गांधी का मोदी सत्ता को लेकर किया गया प्रहार को याद करना चाहिए कि सरकार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। वैसे भी जिन लोगों ने जीवन भर झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति की हो, उससे आपदा के समय में भी बेहतरी की उम्मीद करना बेमानी है। तब क्या हाथ पर हाथ बांधकर 2024 का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि इस सत्ता ने जिस तरह से संघीय ढांचे पर प्रहार कर संवैधानिक संस्थाओं की साख का बट्ठा बिठा दिया है, उसके बाद इस देश में क्या बचा रह सकता है? केवल गंगा में बहती लाशें और शमशान में चिताओं की लंबी लाइन। शिक्षा और स्वास्थ्य तो कैसे भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। सत्ता की लापरवाही ने इस भीषण महामारी में लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की अनुपलब्धता क्या एक तरह का नरसंहार नहीं है? क्योंकि जब सारी दुनिया अपने अपने देश के लिए वैक्सीन खरीद रही थी, तब भी मोदी सत्ता अपनी रईसी और अपनी छवि चमकाने में लगी थी। दोस्तों, सोचिए जरूर कि आखिर सरकारी अस्पताल में वैक्सीन नहीं है और निजी अस्पतालों में वैक्सीन है। इसका मतलब साफ है कि आप पैसे दीजिए, आर्थिक बोझ से मरते हैं तो मर जाइए, यदि आपको जीना है तो निजी अस्पतालों में जाके वैक्सीन लगाइए। तब एक ही नारा, एक ही राग होना चाहिए, सरकार बहुत हो चुका, गद्दी छोड़ो। धन्यवाद।